We are in sloka number 27. Om अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे हमने लास्ट में देखा था जीवा का एसोसिएशन एंड कि कैसे प्रकृति और सुपर सोल एंड जीव लिविंग एंटिटीज तीनों का मतलब कैसे कॉम्बिनेशन होता है और कैसे इंटरेक्ट मतलब कैसे एक दूसरे से चलता है, डिपेंडेंसी कैसा रहता है। बेसिकली मतलब कनेक्शन देखा था कि जीव और परमात्मा का क्या रिलेशन है, जीव और परमात्मा का, सॉरी, जीव और प्रकृति का क्या कनेक्शन है। एंड लास्ट में हमने देखा था परमात्मा एंड प्रकृति का क्या है। ये वाले कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे इसमें। तब यहाँ पर से 27 से 35 श्लोक तक हम पढ़ेंगे नॉलेज के बारे में, ज्ञान के बारे में, ज्ञान चक्षु बेसिकली। ठीक है। तो कैसे इस तरह के उनके प्रॉपर्टीज देखें, कैरेक्टर बेसिकली क्वालिटीज क्या होते हैं ज्ञान चक्षु के, मतलब जिनका जो नॉलेज की स्टेज पे होते हैं तो वो किस तरह से देखते हैं चीजों को, तो इसके बारे में चर्चा चलेगा आज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 27 से। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले भगवान कह रहे हैं, ओ चीफ ऑफ द भारतास, नो दैट वट एवर यू सी in existence, both the moving and non-moving, is only the combination of the field of activity and the knower of the field. तो फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या होता है हमारा? 6 टॉपिक्स हमने स्टार्ट किए थे ना। फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या था हमारा? दैट इज क्षेत्र। ओके। फील्ड ऑफ एक्टिविटी इज, करेक्ट, फील्ड ऑफ एक्टिविटी इज क्षेत्र। और कुछ और था? चैप्टर अपना स्टार्ट हुआ था ना 6 मतलब क्वेश्चन से अर्जुन के। सबसे पहला क्या था? प्रकृति, मटेरियल नेचर, पुरुष, देन जॉयर, देन क्षेत्रम फील्ड, क्षेत्र, नोअर ऑफ द फील्ड, एंड ज्ञानम दैट इज नॉलेज, एंड गेयम मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जिसका हमने एक एक करके आंसर देखा था। नेक्स्ट कपल ऑफ श्लोका में 2 से 7 तक हमको 3 4 5 का आंसर मिला था क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ एंड ज्ञानम के बारे में। और 20 कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब ज्ञान को समझा था कि क्या, व्हाट इज एक्चुअल नॉलेज। ठीक है। फिर उसके बाद आगे हमारा जो गेयम के बारे में हमने पढ़ा, डेट इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या होता है, समझना, भगवान को समझना। फिर प्राकृतिक पुरुष के बारे में भी समझे। अब ज्ञान चक्षु के बारे में है। यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए जो भी मूविंग एंड नॉन मूविंग है, मूविंग मतलब क्या हो जाता है, जो भी लिविंग एंटिटीज है, और नॉन मूविंग हो गया जिसमें आत्मा नहीं है, इनर्ट डल ओनली मैटर है जिसमें। तो वो सब चीजें क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग। यहाँ पर सेकंड लाइन में देखेंगे ये, हाँ ये वाला, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। इन्हीं दो चीजों से सब कुछ बन रहा है। ठीक है। तो जो मतलब क्षेत्रज्ञ है और मतलब मूविंग एंड नॉन मूविंग जो भी चीजें हैं, जो जिसमें मतलब लिविंग एंटिटीज हुई, नॉन लिविंग एंटिटी,
सब कुछ क्या है, दैट इज फील्ड ऑफ एक्टिविटीज एंड नोवर ऑफ द फील्ड। तो फील्ड मतलब हो जाता है क्षेत्र, एंड क्षेत्रज्ञ मीन्स नोवर ऑफ द फील्ड। तो सब चीजें जैसे देखिए लिविंग एंटिटी, या बोलेंगे मैटर एंड लिविंग एंटिटी में क्या फर्क है, या मैटर और स्पिरिट में अगर फर्क पूछा जाएगा तो। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो जीवित है, उसका उसका मतलब वो चल रहा है या मूव कर रहा है। तो कारण क्या है, ये हमने भगवत गीता में अच्छे से समझा कि आंसर इज स्पिरिट बिहाइंड इट। स्पिरिट सोल है, इसी कारण से चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल आता है कि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, तो मृत्यु के समय क्या बोलते हैं कि वो व्यक्ति चले गया, उसका मृत्यु हो गया है। तो मतलब बोलेंगे कि वो व्यक्ति, किसी का नाम बोलेंगे, सपोज उसमें हम नेम लेते हैं कि माइकल का मृत्यु हो गया, तो क्या बोलेंगे, माइकल का मृत्यु हो गया। तो बोले कौन माइकल का मृत्यु हो गया, ये माइकल चला गया, ऐसा बोलेंगे। लेकिन उसका बॉडी तो वहीं पास अभी भी पड़ा है, सामने ही पड़ा हुआ है। फिर कहाँ वो चला गया है, बॉडी तो यहीं है। अगर बॉडी होता तो फिर कैसे हो सकता है कि वो चला गया कहीं। तो इसी तरह से हम समझते हैं कि जो बॉडी है दैट इज सिंपली दी, लाइक सिंपली वहीं पास है, जो मूविंग नॉन मूविंग हो गया। लेकिन जब उसमें स्पिरिट थी तो तब वो चल रही थी। तो जो भी हम नेम जो किसी व्यक्ति को डेजिग्नेट कर रहे हैं, तो उसके शरीर को नहीं कर रहे हैं हम। किसको कर रहे हैं, उसके आत्मा का जो रेफरेंस है उसको हम लोग कर रहे हैं। तो यही चीज हमको समझ में आता है कि जो पूरे सृष्टि संसार में जो भी सब चीजें चल रही है वो सब इसी के कॉम्बिनेशन से चलता है। मतलब फील्ड हो गया, फील्ड मतलब हो जाता है फील्ड ऑफ एक्टिविटी दैट इज क्षेत्र। और नोवर ऑफ द फील्ड क्या हो जाते हैं इसमें आंसर। दो आंसर हमने देखे थे नोवर ऑफ द फील्ड के। एक हो जाता है आत्मा, और दूसरे परमात्मा। या लिविंग एंटिटी हो गया इसमें, या परमात्मा हो गया अपने, या कृष्णा हो गया। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सब कुछ चलता है संसार। ठीक है। तो क्षेत्र को, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, इसको क्या समझे थे हमने, बॉडी से। बेसिकली यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो बॉडी में जब आत्मा प्रवेश करती है, जब वो एक्टिव हो जाती है। हाँ, ठीक है। और हमने जैसे एक्टिव प्रिंसिपल का एग्जांपल देखा था। प्लस परमात्मा जब प्रवेश करते हैं तो पूरा मटेरियल वर्ल्ड पूरा एक्टिव हो जाता है। अदरवाइज परमात्मा नहीं रहेंगे तो मटेरियल वर्ल्ड भी एक्टिव नहीं हो पाएगा। जैसे हमने एक बार एग्जांपल दिया था कि बोले ये पेन का शेप पेन जैसा क्यों है, बिकॉज परमात्मा इसमें प्रेजेंट है। इस पूरे संसार का शेप एग्जैक्टली क्यों उसी तरह से फैन का शेप हो गया, या बॉटल का शेप हो गया, मोबाइल फोन का, लैपटॉप का, बिकॉज परमात्मा प्रेजेंट है, इसी कारण से वो चीज आ रहा है। अदरवाइज परमात्मा रह रहेंगे तो दैट विल बिकम सिंपली डल मैटर। तो ये चीजें भी नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठम परमे तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यतः अविनाश्यंतम यह पश्यति सा पश्यति। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो वन हु सीज द सुपर सोल accompanying the individual soul in all bodies, and one who understand that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed, actually sees। हाँ, या पश्यति सा पश्यति। तो यहाँ पर सबको बताया जाएगा परमात्मा के बारे में, सुपर सोल के बारे में। तो सबसे पहले है वन हु सीज द सुपर सोल। मतलब देखिए नॉर्मल विजन हमारा क्या होता है, और जो ज्ञान चक्षु या कृष्णा कॉन्शियस विजन क्या होता है, ये बेसिकली श्लोका से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
तो दो चीजें इसमें आ रही हैं। पहले देखिए आप, यहाँ इसको अगर दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर से अगर देखेंगे, तो पहले सबसे पहले लाइन आ रहा है, वन हु सीज द सुपर सोल accompanying द इंडिविजुअल सोल इन ऑल बॉडी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि जो भी बॉडी है, बॉडी में क्या होता है, सपोज करते हैं जैसे ये बॉडी हुई, बॉडी में जनरली हमारा जो मटेरियल जो विजन होता है, वी आर सीइंग दिस बॉडी, उसी से हमारा सब कुछ होता है। इवन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, ये सब चीजें किस बेस पे होता है, बॉडली बेसिस पे होता है। सब कुछ हम एक्सटर्नल बॉडी के बेस पे ही जज करते हैं। रिलेशनशिप भी हमारा बनता है उस हिसाब से। बेसिकली मतलब बॉडी के हिसाब से चलता है, ये हो जाता है मटेरियल विजन। लेकिन जब हम लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता, तो हम लोग को समझ में आता है कि बॉडी बस नहीं है, बॉडी के साथ क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल सोल आ जा रहा है, और दूसरा सुपर सोल। और हमने कई बार ये डिस्कस किया है, जैसे लास्ट टाइम भी टू बर्ड्स और सबके एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, तो वो चीज अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो ये चीज हो जाता है कृष्णा कॉन्शियस विजन, कि इंडिविजुअल सोल और सुपर सोल भी हमको साथ साथ दिख रहा है। साथ में हमको एटलीस्ट दिख नहीं रहा है अभी, थ्योरेटिकली हम लोग एटलीस्ट, थ्योरेटिकली हम लोग इस अंडरस्टैंडिंग में पहुंच गए हैं कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि इंडिविजुअल सोल एंड सुपर सोल के बारे में। तो ये होल विजन हो जाता है, कृष्णा कॉन्शियस विजन हो जाता है। ठीक है। ओके, ये क्लियर हो रहा है आप सभी को? चैट पे बता सकते हैं। ठीक है। ओके, तो नॉर्मल विजन एंड कृष्णा कॉन्शियस विजन में ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा लाइन हम लोग पढ़ते हैं, वन हु अंडरस्टैंड्स दैट नीदर द सोल नॉर द सुपर सोल विद इन द डिस्ट्रक्टेबल बॉडी इज एवर डिस्ट्रॉयड एक्चुअली सीज। तो जब किसी का मृत्यु होता है, तो उसमें क्या होता है, ये बॉडी खत्म हो जाती है, ये सुपर सोल एंड इंडिविजुअल सोल दोनों चीजें क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज, ये सेकंड लाइन में समझाया गया है, तो दैट इज ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियस विजन। सबसे पहले हमको समझ में आ रहा है कि हम जो बाहरी तौर पे जो शरीर देख रहे हैं, अच्छा, तो उसके अंदर आत्मा और परमात्मा वास कर रहे हैं, सभी वो शरीर एक्टिव है। ओके, तो ये एक ये विजन हो गया। दूसरा यहाँ पर भगवान समझाना चाह रहे हैं, विनश्यत्व अविनिश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। जिस तरह या पश्यति सा पश्यति, जो इस तरह से देखता है, दैट इज वही एक्चुअल मतलब देखने का राइट पर्सपेक्टिव है। ये चीज समझा रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो सेकंड लाइन में यही चीज आ जाता है, जब मृत्यु हो रहा है तो बॉडी खत्म हो रही है, जो इंडिविजुअल एंड सुपर सोल स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है अभी ये सब चीजें? ठीक है, होपफुली क्लियर होगा अभी कॉन्सेप्ट। चैट पे बता सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सुकमल जी कंफर्म कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। फिर आगे भगवान क्या कर रहे हैं, मतलब दिस इज बेसिकली द मैच्योर विजन। कि देखिए, अभी अभी लग रहा होगा कि आत्मा के बारे में हमने सुन भी लिया, तो हमारे लाइफ में क्या फर्क हो रहा है।
ऐसा क्या मतलब बड़ा कुछ हो जा रहा है, आत्मा के बारे में हमने सुन भी लिया तो। बट जब हम आत्मा के बारे में हम लोग को समझ में आता है तो हम लोग को समझ में ये भी आता है कि देखिए पास्ट लाइफ के, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है, तो हमको एक विजन, मेच्योर विजन समझ में आता है, क्योंकि ये इस जन्म बस का नहीं है। हो सकता है उसका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो कुछ इस तरह से, या हो सकता है पास्ट लाइफ के कुछ संस्कार उसके इतने स्ट्रांग बने हुए हैं, उस कारण से ये सब चीजें चल रहा हो। तो हम क्या है, जस्ट एक ऊपर मतलब सतह पे बस नहीं देखते हैं कुछ भी चीज को, कुछ भी एक्टिविटी को। हम लोग डीप डाउन जाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखें कई बार हम लोग क्या जजमेंट हो जाते हैं, जजमेंटल होते हैं कि जस्ट आउटर बॉडी, आउटर कुछ एक्टिविटीज देख के ही हमने परसेप्शन बना लिया है। लेकिन जब ये सब चीजें हम आत्मा के बारे में समझते हैं तो हमारा ये चीज भी क्लियर होता है, क्योंकि मतलब पास्ट लाइफ के संस्कार चाइल्डहुड के होंगे, बहुत सारी कुछ चीजें होंगी, इस कारण से व्यक्ति का भी इस तरह से मतलब बना हुआ है बिहेवियर, या जिस तरह से एटीट्यूड है। तो इस तरह से हम लोग को एक मैच्योर विजन मिल जाता है ये सब देखने के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, भगवान बताएंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं ये तो आ, हिसाब से। तो भगवान यहाँ पास कह रहे हैं श्लोका नंबर 29 में, वन हु सीज द सुपर सोल इक्वली प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरी लिविंग बीइंग डज नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ बाय हिज माइंड, thus he approach the transcendental destination। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जो अगर सुपर सोल और ये सब चीजें हमको पता है, जानते हैं, एटलीस्ट थ्योरिटिकल लेवल पे, रियलाइजेशन लेवल तो काफी बाद में आएगा। तो ये समझ में आएगा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी इसमें स्टैब्लिश होता है। जैसे आप देखिए यूनाइटेड नेशन कह रहे हैं, कितने टाइम से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग पूरे विश्व को एक यूनाइटेड बनाया जाए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये सब चीजों के चर्चा कर रहे हैं। सो इज इट पॉसिबल टू हैव द यूनिवर्सल ब्रदरहुड के जो बोल रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इज इट पॉसिबल टू हैव लाइक ब्रदर्स टू बी अबाउट ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट अ फादर? तो जब हम लोग को सब पता चलेगा कि ओके, एक्सटर्नल तौर पे हम लोग डिफरेंट हो सकते हैं, कास्ट वाइज हो गया, क्रीड वाइज हो गया, शरीर के स्तर पे हो गया, कंट्री के हिसाब से हो सकता है, ये अलग अलग कंट्री में किसका किस तरह से जन्म हुआ है, इस तरह से मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि हम लोग मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट हर कोई क्या है, आत्मा के स्तर पे तो एक एक जैसा ही होगा ना, स्पिरिट सोल तो सबको वैसा ही है, और सभी में सुप्रीम सोल, सुपर सोल भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भी भावना आता है। यूनाइटेड नेशन जो बनाने का प्रयास चल रहा है, बट जो कि फेल हो गया है एग्जैक्टली। तो कारण उसका यही है कि बोले यूनाइटेड नेशन का बात कर रहे हैं बट विदाउट अ फादर, तो कैसे यूनाइट हो सकते हैं? तो यहाँ पर वही है कि सुपर वन हु सीज द सुपर सोल इक्वली प्रेजेंट एवरीवेयर। सुपर सोल क्या है, हर मतलब हर जगह सुपर सोल है, जो कण कण में बोलते हैं परमात्मा वास करते हैं। सुपर सोल इज एवरीवेयर इन एवरी लिविंग बीइंग। और जो इस तरह का जिसका विजन रहता है वो अपने मतलब अपने आप को इवॉल्व करता है, आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहता है। फिर आप देखेंगे आगे कह रहे हैं, one who can see that all activities are performed by the body which is created of material nature, and sees that the self does nothing, actually sees। तो देखिए जो हमने पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, एक बार ओपन कर लेते हैं उसको। कहाँ पर था? हाँ, ये वाला था।
ठीक है, लास्ट लास्ट डे हमने चर्चा किया था इसके बारे में। तो हाँ, ये हमने देखा था कि सुपर सोल और परमात्मा, प्राक मटेरियल नेचर, कैसे इसका कनेक्शन है। कि सुपर सोल सिर्फ डिजायर, सॉरी, आत्मा जो अवर सेल्फ है, सोल है, वो डिजायर कर सकता है, परमात्मा के पास जाएगा, देन परमात्मा सैंक्शन करेंगे, देन मटेरियल नेचर फैसिलिटेट करेंगे। उसी तरह से यहाँ पास जो है, जो ये वाला श्लोका है, उसमें भी यही चीज समझा रहे हैं। वन हु सीज दैट ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द बॉडी। तो बॉडी परफॉर्म कर रही है मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में आके। सो प्रकृति इज इज लाइक ड्यूर, मतलब हाँ, प्रकृति मटेरियल बॉडी, सॉरी, बॉडी मटेरियल नेचर के प्रभाव में आके, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आके इज डूइंग समथिंग। और यहाँ पर समझा रहे है कि एंड द जीवा, द लिविंग एंटिटी, वो इस, जीवा क्या है, मतलब सब वो, मतलब जैसे प्रकृति, बॉडी प्रकृति के अधीन होके एक्टिविटीज कर रही है। मतलब ये वाला भी हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था कि कैसे जीवा जो बिल्डिंग और वाला एग्जांपल समझे थे ना, कि ओनर कोई बिल्डिंग का, और लास्ट में उसने लेबर ने सब कुछ करके, सब कुछ वर्कर्स बिल्डिंग को बनाए, तो लास्ट में क्या हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो एक्चुअल में आप देखेंगे कि मतलब दिखता है कि हमको बॉडी कांटेक्ट हो रहा है मटेरियल नेचर के साथ। ठीक है, और एक्टिविटीज हो रही हैं इन्फ्लुएंस होके या कुछ भी। तो एक्चुअल सेंस में क्या हुआ, जो लिविंग एंटिटी है, जो जीव है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है ना भाई। उसका कांटेक्ट जैसा हुआ सतोगुण के साथ, उसका एक्टिविटी सात्विक हो गई, राजसिक हो गई, तामसिक हो गई, उसी तरह से। बट जीवा के साथ क्या है, जो लिविंग एंटिटी है, वो अपने आप को एसोसिएट किया उस गुण से, ये उसका चॉइस हो जाता है, ये ओनर है, तो इस कारण से सफरिंग होता है। ठीक है। फिर आप देखेंगे अगला जो श्लोका है, यद यदा भूता पृथग भवाम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपाद्यते तदा। When the sensible man ceases to see different identities due to different material bodies, and he sees how beings are expanded everywhere, he attains the Brahman conception। तो जो ये अभी हमने चर्चा किया ना, कि जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ जाता है, हर हर किसी को स्पिरिट सोल के हिसाब से देखते हैं, तो दैट लेवल इज कॉल्ड ब्राह्मण, इसको बोला जाता है, ट्रांसेंडेंटल स्टेज जो होता है। हमने देखिए कई बार इस चीज को डिस्कस किया है, इक्वल विजन। जैसे कृष्णा कह रहे हैं इक्वल विजन के बारे में, तो इक्वल विजन का क्या मतलब हुआ है यहाँ पर। हाँ। जैसे हमने एक बार एग्जांपल, पहले भी एग्जांपल से देखा, समझने का प्रयास किए थे, कि जैसे मान लीजिए सोना और एक नॉर्मल पत्थर है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम जाके कह रहे हैं क्योंकि इक्वल विजन, सोना और पत्थर क्या है, दोनों तो बराबर ही है, पत्थर ही है, दोनों का कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या करना चाहिए फिर, कि भाई सोने को ऐसे घर के बाहर फेंक दो, पत्थर को ले जाके तिजोरी में रख लो, बिकॉज ऑफ इक्वल विजन। यस, यस सुकोमल जी। तो ऐसा तो कर मतलब ये तो मतलब इंटेलिजेंस नहीं होगा ना। तो इक्वल विजन डजंट मीन इक्वल ट्रीटमेंट, बट सुइटेबल ट्रीटमेंट। ठीक है, सुइटेबल होना चाहिए ट्रीटमेंट, मतलब
हर व्यक्ति के हिसाब से भाई, सोने का पता है हमको वैल्यूएबल है, पत्थर का कोई वैल्यू नहीं है, तो भाई सोने को तिजोरी में ही रखेंगे, पत्थर को तो बाहर ही फेंक देंगे। तो ये हो जाता है इक्वल विजन का मतलब यहाँ पास। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? द सन, ओ सन ऑफ भरत, as the sun alone illuminate all the universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness। तो जैसे सूरज का इसमें एग्जांपल दिया जा रहा है कि लिविंग एंटिटी कैसे पूरे बॉडी को चलाते हैं। जैसे देखिए, स्पिरिट सोल का लोकेशन जो बताया जाता है शरीर में कहाँ पास है, तो वो बताया जाता है कि इधर हृदय के रीजन में स्पिरिट सोल का वास होता है। और साइज भी आप देखेंगे, क्या क्या साइज है किसी को याद है? भगवत गीता में दिया है साइज ऑफ स्पिरिट सोल। यस, याद है किसी को? आई थिंक सेकंड चैप्टर में आता है स्पिरिट सोल का साइज, सेकंड या थर्ड चैप्टर में। तो जैसे टिप ऑफ द हेयर को 100 पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर से उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, तो डेट इज द साइज ऑफ सोल। तो मतलब 1/10,000 पार्ट्स ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, ये इसका स्पिरिट सोल का साइज बताया जा रहा है। और आप कह सकते हैं फिर तो हमको माइक्रोस्कोप में करके हम रिसर्च करेंगे तो हमको दिख जाना चाहिए। नो नो, फिर भी नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज सब्सटेंस इज स्पिरिचुअल, इट्स नॉट मटेरियल। माइक्रोस्कोप क्या है? मटेरियल चीजों को देख सकते हैं, स्पिरिट सोल को देखने के लिए नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में साइंटिस्ट कुछ ऐसा डेवलप कर ले कि स्पिरिट सोल को भी देखा जा सके। प्रैक्टिकली क्या है, मटेरियल, मतलब मटेरियल हमारे आईज है, मटेरियल हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उससे मटेरियल चीजें ही देख पाएंगे। बट दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट रियल। तो स्पिरिचुअल है ये चीजें। स्पिरिचुअल स्पिरिट को फिर मटेरियल चीजों से कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग ये जैसे थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हुआ, प्लस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हैं। तो इसी तरह से तो स्पिरिट सोल को बताया जाता है कि इस हृदय वाले जो पार्ट में रहते हैं। ओके। और इसी से पूरी बॉडी को नियंत्रण कर रहे हैं। तो इसको पूरा मतलब आयुर्वेदा में भी देखेंगे ना तो अच्छे से समझाया गया है। जैसे 10 इसमें लाइफ एयर्स का एग्जांपल रहता है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो इस तरह से वो हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा बनाए रहते हैं। जैसे आंखें हैं, आंखें हम खोल बंद कर पा रहे हैं भाई, स्पिरिट सोल ने ही इच्छा किया क्योंकि आंखें अभी बंद हो जाए खुल जाए, बंद हो जाए खुल जाए। तो लाइफ एयर्स अंदर जो एयर का जो मूवमेंट होता है, जैसे इट्स काइंड का हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा बॉडी में बना रहता है। तो वो सब कुछ चलता है जो स्पिरिट सोल जैसे डिजायर कर रहे हैं उसी हिसाब से जो ये सब चीजें मूवमेंट चलता है। दैट इज लाइक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है ये बॉडी में, 5 काइंड्स ऑफ एयर और ये सब चीजें होता है। So consciousness is not a product of combination of matter. It is a symptom of soul। जैसे हम लोगों को पिंच किया जा रहा है तो पेन फील हो रहा है ना, लेकिन डेड बॉडी होगा तो उसको पिंच करने का पेन फील नहीं होगा। The consciousness of one particular body does not share with that of another body, but the super soul who is situated in all the bodies as a friend of the soul is conscious of all bodies। This is the difference between supreme consciousness and individual consciousness। जो जस्ट लाइक कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, मतलब एक बॉडी आप समझिए, जैसे एक इंडिविजुअल बॉडी हुआ, जिसका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। मुझे पेन फील होगा, गर्मी लगेगा या सर्दी लगेगा, सब कुछ बॉडी फील करेगा। तो दैट इज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल स्पिरिट सोल। वैसे ही एक सृष्टि को आप समझिए, दिस इज लाइक जाइगेंटिक बॉडी, उसमें सुपर सोल होते हैं, वो पूरी बॉडी को हर चीज को वो फील कर पाते हैं। तो ये एग्जाम्पल से समझाया जाता है। और एनोलॉजी जो इसमें दिया गया है सन का, जैसे सन एक जगह से भाई पूरी सृष्टि को रोशन कर देता है, उसी तरह से
जो आत्मा है, स्पिरिट सोल, वो इस हार्ट वाले रीजन से पूरे बॉडी को ऐसे चलाते रहती है। ओके। लास्ट में आप देखेंगे इसका फल श्रुति बताया जा रहा है। दोज हु सी विथ आईज ऑफ नॉलेज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड नोअर ऑफ द बॉडी एंड कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज इन मटेरियल नेचर अटेन टू सुप्रीम गोल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाइक जो ऑब्जेक्ट द बॉडी और नोअर ऑफ द बॉडी, इंडिविजुअल सोल और स्पिरिट सोल, इस प्रोसेस को, इसका जो संबंध है इसको समझ जाता है, so that person is ready for liberation, और that person is ready to break the cycle of birth and death, और जो सुप्रीम सुप्रीम गोल है वही प्राप्त होता है फिर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट्स हैं किसी के? काफी मतलब टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन होपफुली समझ में आया होगा सभी को। ओके, ठीक है, क्लियर है। होपफुली क्लियर होगा सभी को। तो नेक्स्ट चैप्टर पे चले क्या? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कुछ मतलब पास्ट कुछ भी क्वेश्चंस हो, जो भी जितना अभी तक पढ़े हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। 13 चैप्टर अभी हमारा एंड हो गया है, फिर आगे 14 चैप्टर पे जाएंगे। तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। क्लियर तो है ना कॉन्सेप्ट क्या है अभी हमने पढ़ा? चैट पे बता सकते हैं। नहीं नहीं, चैप्टर सुकोमल जी पूछ रहे हैं कि चैप्टर 14 भी 13 जैसा टफ है। नहीं नहीं, चैप्टर 14 इजी है, बिल्कुल इजी है। चैप्टर 14, 15 वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये 14 बहुत सरल है। 16 फिर और सरल हो जाता है, 17 भी सरल है, 18 भी सरल है। 15 वाला थोड़ा सा समझने का प्रॉब्लम होता है। ये तो 14 चैप्टर तो बहुत सरल है वो, क्योंकि हम लोग प्रकृति के 3 गुण वो सब समझे ही रहते हैं तो। ओके, रिकैप के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा वापस से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर से हमारा जो शुरू हुआ था चैप्टर, जो 13 चैप्टर था, तो सबसे पहला था कि अर्जुन ने, जैसे जो लास्ट चैप्टर में जो हर हर चैप्टर क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो लास्ट चैप्टर में आ, हाँ, इन दी लाइक, ओके हाँ, तो 13, कहाँ पास था? ओके ओके। तो जैसे कृष्णा क्या था कि ज्ञान को मतलब जो कॉन्सेप्ट समझाए गए थे लास्ट चैप्टर में, जो कि भक्ति योगा को सुप्रीम और इस तरह से बताया गया था। तो जो ये वाला जो 13 चैप्टर से जो शुरू होता है, दैट इज ज्ञान योग। ठीक है, बेसिकली नॉलेज इसके बारे में समझाया जाता है। कृष्णा मतलब डायरेक्टली भक्ति को उसमें सुप्रीम सब बता दिए थे। तभी ये 13 चैप्टर से कृष्णा बाय द लाइक ज्ञान नॉलेज के बेस पे कैसे भक्ति योगा सुप्रीम है, तो वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली जैसे हम देखते हैं ना कि कर्म योगा, ज्ञान योगा और भक्ति योगा, तीनों का पर्पस क्या है? जैसे फर्स्ट 6 चैप्टर थे जो कर्म योगा वाले, फर्स्ट से 6, ये मिडिल जो चैप्टर है,
और 7 से 12 तीनों चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड है। कर्म योगा क्या है? कर्म योगा का पर्पस भी है कि भक्ति योगा जाना, भक्ति योगा स्टार्ट करना। प्लस ज्ञान योगा, उसका भी पर्पस क्या है, भक्ति योगा साइड जाना। तो प्रॉपर हम लोग मेच्योर अंडरस्टैंडिंग चीजों का होता है, देन ओनली विल स्टार्ट भक्ति योगा। तो ये दोनों चीजों का पर्पस हो जाता है। तो इस चैप्टर में अर्जुन के बेसिकली 6 क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला हो जाता है प्रकृति के बारे में, फिर पुरुष, एंजॉयर, फील्ड हो गया क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ। ज्ञान, ज्ञानम, ज्ञान जिसको बोला जा रहा है, और ज्ञेयम। तो सबसे पहले भगवान समझा रहे हैं क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ, और ज्ञानम के बारे में, सॉरी, ज्ञान, ज्ञान के बारे में, ये ज्ञान के बारे में। तो क्षेत्र को भगवान समझा रहे हैं। क्षेत्र का मतलब सिंपल डेफिनेशन है बॉडी, इसको फील्ड ट्रांसलेट किया जा रहा है, बट इसका मतलब हो जाता है बॉडी, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। तो दिस बॉडी इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जो हमारा शरीर है। फिर भगवान क्या समझा रहे थे? अब ये बॉडी यहाँ पास है, सॉरी, बॉडी है, तो यहाँ कौन सा टर्म था, क्षेत्रज्ञ, नोवर ऑफ द फील्ड। तो क्षेत्रज्ञ क्या हो जाएगा इसमें? क्षेत्रज्ञ, नोवर ऑफ द फील्ड। तो एक तो हो जाएगा, इसमें दो दो लोग हैं। पहले कृष्णा कहते हैं कि सबसे पहले जो नोवर ऑफ द फील्ड है, जानने वाला इस शरीर को, हो जाता है इंडिविजुअल सोल, आत्मा, या स्पिरिट हम लिख देते हैं। ये फर्स्ट नोवर हो गया। बोले नहीं नहीं, स्पिरिट सोल तो एक व्यक्ति हुआ, एक स्पिरिट सोल जानता है इस बॉडी को, जो चला रहा है या वर्किंग है, जो मतलब एक्टिवेट कर रहा है, वर्क वर्क करा रहा है इस बॉडी से। तरह एक तो स्पिरिट सोल भी हो गया। दूसरा जो है, दैट इज सुपर सोल। को स्पिरिट सोल से अच्छा सोल बस लिख दे तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है। और इसी दोनों चीजों को, रिलेशनशिप को जो समझता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज। तो नॉलेज, अपने यहाँ पास क्वेश्चंस क्लियर होगा। सबसे पहले भगवान ने समझा दिया क्षेत्र, सॉरी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम के बारे में। और ज्ञान का मतलब ये इंफॉर्मेशन, स्किल्स, ये सब चीजें नहीं होता है। ज्ञान का मतलब होता है क्वालिटीज। कभी भी किसी को चेक करना हो हमको कि कौन भक्त है, कौन भक्त से भक्त नहीं है, तो इंस्टेड की जनरली जो लोग होते हैं वो क्या देखते हैं, आउटर ड्रेस को बस देखते हैं, कि उसने धोती कुर्ता पहना है, कि उसने सैफरॉन लिया है, कि सर पे सिखा है, या क्या चीजें हैं, इस तरह से। तो जस्ट वो झोला लिए, मतलब जपा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये एक्सटर्नल चीजें देखते हैं, इससे जज करते हैं। बट कृष्णा यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर चेक करना है कि पर्सन इज डिवोटी और नॉट, यहाँ पर 20 एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज बताए गए हैं। दैट इज श्लोका नंबर 8 to 12। 20 एलिमेंट्स बताए गए हैं, स्टार्टिंग विथ ह्यूमिलिटी।
तो उससे चेक करिए कि उसमें अंदर ये सब चीजें क्वालिटी गुण हैं कि नहीं है। भाई ह्यूमिलिटी, अमानित्वम, अदम्भिवतम भित्वम, प्राइडलेसनेस, अहिंसा, शांतिर, आर्जवम, सिंप्लिसिटी, आर्चोपासनम, क्लीनलीनेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, धैर्यम, स्टेडीनेस, आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, renunciation of the sense of objects of sense gratification, अहंकार एव विचार, नो फॉल्स ईगो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जो समझता है कि दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, आसक्तिर अनाभिस्वंगा, पुत्र दरा ग्रह ग्रह दिशु, डिटैचमेंट, freedom from the entangle with children, wife, home, and the rest. Nityam cha samachitvam, even-mindedness, and pleasant in amid pleasant and unpleasant situation. My chananya yoge bhaktir avyabhicharini, constant and unalloyed devotion to me with undeviated attention. Vivikta desha sevitvam, secluded living, or living with devotees, devotee association. Aratir Jan Siddhi, detachment from general mass of people. Then Adhyatma Gyan Nityam, accepting the importance of self-realization. Tattva Gyanarth Darshanam, philosophical search of absolute peace. इस तरह से जो 20 चीजें 8 से 12 श्लोकास में बताई गई है, दैट इज नॉलेज। उसके अलावा सब कुछ इग्नोरेंस है, ये यहाँ पर समझाया गया प्रैक्टिकली। ठीक है। और फिर आगे देखेंगे जो गेम के बारे में समझाया गया, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, दैट इज समझना कि सुपर सोल क्या है, भगवान को समझना, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। फिर हमने देखा प्राकृति पुरुष का एंड कैसे रिलेशनशिप है, कैसे एंजॉय, मतलब पुरुष मीन्स एंजॉयर, एंजॉयर तो लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड पुरुष, यहाँ पर बोला जा रहा था। फिर प्रकृति और सबका कनेक्शन देखे कैसे होता है। और फाइनली हमने परमात्मा के बारे में समझा कि इक्वल विजन और ये सब चीजों का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कैसा विजन होना चाहिए, ये सब चीजें देखा। क्लियर है अभी थोड़ा, मतलब क्लैरिटी मिल रहा है क्या अभी हमने पढ़ा, चैट से बता सकते हैं। ठीक है, फिर 14 फिर शुरू करते हैं कल से। ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, 14 से पूरा आसान रहेगा। ठीक है, और भागवतम शुरू करेंगे सैटरडे से, 12 बजे से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।